हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत की एक बेटी वर्षा देशपांडे ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है। इसी टॉपिक को हम करंट अफेयर के लिहाज से डिस्कस करेंगे। यह पुरस्कार उन्हें क्यों मिला और इन्होंने ऐसा क्या किया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को यह सम्मान 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में दिया गया। यह सम्मान उन्हें महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए 3 दशक लंबे संघर्ष और खासकर लिंग चयन के लिए किए जाने वाले भ्रूण हत्या को रोकने के प्रयासों के लिए मिला है। जानते हैं वर्षा देशपांडे के योगदान के बारे में। वर्षा देशपांडे पेशे से एडवोकेट तथा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 1990 में दलित महिला विकास मंडल स्थापित किया। इस संस्था के जरिए इन्होंने हाशिए पर मौजूद महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने पर काम किया। वह स्टिंग ऑपरेशंस के लिए भी जानी जाती हैं, जिनसे इन्होंने अवैध लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के कई मामलों को उजागर किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में PCPNDT कानून यानी पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। उनका काम सिर्फ भ्रूण हत्या तक सीमित नहीं है। उन्होंने बाल विवाह रोकने, कानूनी सुधार करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी कई योजनाओं पर कार्य किया है। लिंग समानता का क्या मतलब है? लिंग समानता का मतलब है सभी लोगों को समान अधिकार, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान देना, महिलाएं हों या ट्रांसजेंडर हो। यह केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां हर व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और मानवता के आधार पर आंका जाए। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में लिंग समानता के लिए प्रावधान किया गया है आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता के अधिकार की बात करता है बिना लिंग का भेदभाव किए, और आर्टिकल 15 लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, और आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है, तथा आर्टिकल 39 पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन और कार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात करता है। सामाजिक समानता में कई चुनौतियां विद्यमान हैं, जैसे सामाजिक रूढ़ियां और पितृसत्तात्मक सोच, कार्यस्थलों पर वेतन की असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य में लैंगिक रूप से अंतर किया जाना, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी चुनौतियां अभी भी इसमें विद्यमान हैं। लेकिन वर्षा देशपांडे, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इनके अन्य कार्य क्षेत्रों में हमने देखा बाल विवाह की रोकथाम, कानूनी सुधार और महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन से संबंधित योजनाएं चलाना भी शामिल है। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 1981 में शुरू हुआ था
और पहली बार यह पुरस्कार 1983 में दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? हर साल यह उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम योगदान दिया हो। इसमें इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाता है, यानी नगद राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2025 में वर्षा देशपांडे को यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। अब हम इस पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मीनाक्षी लेखी, वर्षा देशपांडे, सुनीता नारायण या फिर अरुणा राय? इसका आंसर है वर्षा देशपांडे। महाराष्ट्र की अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लिंग समानता और भ्रूण हत्या के खिलाफ उनके कार्यों के लिए यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, वर्षा देशपांडे किस संगठन की संस्थापक और सचिव हैं? स्वयं महिला विकास मंडल, दलित महिला विकास मंडल, महिला अधिकार मंच या फिर नारी शक्ति मंच? इसका आंसर है दलित महिला विकास मंडल। दलित महिला विकास मंडल। उन्होंने 1990 में दलित महिला विकास मंडल की स्थापना की, जो महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए काम करता है। अगला प्रश्न है, वर्षा देशपांडे विशेष रूप से किस समस्या के खिलाफ अपने स्टिंग ऑपरेशनों के लिए जानी जाती हैं? बाल श्रम, भ्रूण हत्या और अवैध लिंग परीक्षण, दहेज प्रथा या फिर मानव तस्करी? इसका आंसर है भ्रूण हत्या और अवैध लिंग परीक्षण के खिलाफ। उन्होंने अवैध लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या को उजागर करने के लिए कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। अगला प्रश्न है, PCPNDT अधिनियम किससे संबंधित है, जिसमें वर्षा देशपांडे ने सक्रिय योगदान किया है? बाल विवाह निषेध, पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर रोक, घरेलू हिंसा निषेध या फिर मानव तस्करी? इसका आंसर है बी, पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर रोक, ऑप्शन बी। PCPNDT अधिनियम 1994 में आया। यह भ्रूण के लिंग परीक्षणों पर रोक लगाने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1975, 1981, 1983 या फिर 1990? इसका आंसर है 1983, ऑप्शन सी। यह पुरस्कार 1981 में स्थापित हुआ और पहली बार 1983 में दिया गया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किस दिन प्रदान किया गया? 8 मार्च, 11 जुलाई, 5 जून या फिर 10 दिसंबर? इसका आंसर है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर यह पुरस्कार न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्षा देशपांडे अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा दलित महिला विकास मंडल की सचिव हैं, जिन्हें यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। PCPNDT कानून भ्रूण के लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए लाया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है तथा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी फैक्ट्स और उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।